गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा पहला ब्लॉग है यूट्यूब के लिए, तो सबको प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और शुभ दिन। मैं एक दिल से एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी मतलब हारते जीतने का जो एक जज्बा होता है उसके ऊपर ये कहानी है। और ये कहानी मैं आपको आज सुनाता हूँ, पूरी कहानी तन्मयता से आप सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इसमें आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए सीखिएगा बहुत ध्यान से। ये कहानी है दो लड़कों के बीच की। एक का नाम है प्रांजल और एक का नाम है दीपक, जो ह्यूमन रोबोट कहलाता है। ये कहानी शुरू होती है बिहार के बेगूसराय में एक स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल, वहाँ से शुरू होती है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक लड़का 12th क्लास में एक लड़का जिसका नाम है दीपक, वो 1500 मीटर एक रेस हुआ करता है हमारे स्कूल में। वो बहुत इम्पोर्टेंट रेस हुआ करता था, मतलब ऐसा रेस था जिसको जीतने के बाद में आप पूरे स्कूल के हीरो बन जाइएगा। मतलब आप अपने हाउस के हीरो बन जाइएगा, अपने स्कूल के हीरो बन जाइएगा, मतलब सारी आपकी पहचान बन जाएगी। वो रेस ऐसा हुआ करता था। 1500 मीटर का एक रेस है जिसमें अक्सर एक लड़का है येलो हाउस का हुआ करता था। हाउस का मतलब 4 हाउस हमारे स्कूल में हुआ करता है, एक ग्रीन, एक रेड, एक ब्लू, एक येलो, 4 तरह का हाउस हो गया। और वो येलो हाउस का था वो लड़का दीपक। वो लगातार 5 सालों से वो रेस जीतता आ रहा था और कोई उसके दूर दूर तक उसके बराबरी में नहीं था। वो 1 लैप 2 लैप से जीतता था कोई भी मैच। तो उसकी एक स्कूल में एक अलग पहचान थी, मतलब उसका एक जोन था, उसका एक जॉनर था कि वो मतलब अलग ही दिखता था स्पोर्ट्स में अपने स्कूल में। मैं उस समय 8th क्लास में पढ़ता था, वो 12th में था, मैं 8th में पढ़ता था और 7th में पढ़ता था, सॉरी 7th में पढ़ने के बाद मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था उस इवेंट में। तो मैं हमेशा उसको देखता था, तो मैं मतलब कल्पना करता था कि मैं इसको कैसे हराऊं, कैसे मेरा पहचान बने, क्या मैं कैसे इसको हरा के दिखाऊं पूरे स्कूल में। मैं अपनी मतलब कैसे अपनी मतलब एक होता ना मतलब जुझारूपन की याद दिखाऊं कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। तो मगर मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता था। मैं 7th में था। मैं जैसे ही 8th में गया, मेरे 8th में जाने की खुशी कम थी और उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की खुशी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं क्या किया कि मैं सबसे पहले किसी को बिना बताए मेरे घर से बीएमपी करके ग्राउंड है, वहाँ पे जाता था और लगभग रात में एक पानी का बोतल और खाली पैर लगभग 10 राउंड रोज मारता था। पहले 2-3 दिन तो मैं मतलब समझो कि 1-2 राउंड में ही गिर गया, बेहोश हो गया, मेरे मुंह से ब्लड भी आ गए, और मगर छोड़ा नहीं मैं। मतलब मेरे जज्बा था दिमाग में कि इस लड़के को हराना है किसी तरह, और हराया ऐसे आसानी से तो जा नहीं सकता, किसी चीज़ का शॉर्टकट तो होता नहीं है। तो सब आपको मेहनत करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, तो करना तो पड़ेगा अगर आपको हराना है किसी को भी। टोपी यार को थोड़ा परेशान कर रहा है, खोल देता हूँ। तो कुल मिला के मैं प्रैक्टिस करता रहा लगातार, कंटिन्यूअस, रात दिन, क्योंकि मेरा एक दिमाग में एक फितूर बन गया था कि इस लड़के को हराना है किसी हालत में, हरा के तभी स्कूल में एक पहचान बनेगी आपकी स्पोर्ट्स के तौर पे। और स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था शुरू में, तो मैं इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया। मतलब आप विश्वास नहीं मानिएगा, मैं खाली पैर, मेरे पूरे पैर में कंकर पत्थर घुस जाते थे, खून निकलते रहते थे, मुंह से ब्लडिंग आ जाती थी, फिर भी मैं दौड़ता रहता था। मतलब एक जो जज्बा था कि इस लड़के को हराना है किसी हालत में। मगर हराना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि लगातार चैंपियन था और काम से सीनियर भी था। हम 8th में थे, वो 12th में था। तो किसी तरह मैं पूरा 1 साल प्रैक्टिस किया और रेस का दिन आया। रेस से 1 दिन पहले हाउस का स्पोर्ट्स मीट होता है जिसमें आप जैसे आप ग्रीन हाउस में है तो ग्रीन में 3 टॉप प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल इवेंट में। तो मेरे को था कि मैं अपनी तैयारी किसी को बतानी नहीं है, मतलब मैं चाहता था कि मैं सीधा उसको फेस करूं उस लड़के को। तो मैं उस मीट में सेकंड आया, जान के सेकंड आया। मतलब मैं अपने आप को दिखाना नहीं चाहता था, मतलब एक नॉर्मल रेस दौड़ा और मैं 1 2 3 में आना चाहता था ताकि मैं पार्टिसिपेट कर दूं स्कूल इवेंट में। तो मैं पार्टिसिपेट हो गया
सबको मतलब मेरे हाउस के सारों को पता चल गया था मेरी तैयारी हल्की फुल्की। जो मेरे कैप्टन थे, हाउस कैप्टन थे, उनको पता चल गया था। मगर मैं स्कूल में नहीं चाहता था कि मेरी पहचान मतलब कोई मेरी तैयारी पहले देख ले। तो अब फाइनल डे आया, जिस दिन स्पोर्ट्स मीट होती है, पूरी स्कूल सजी हुई थी, हर हाउस सजा हुआ, पूरा स्कूल मतलब घपाघप मतलब ऐसा था, मतलब पूरा भीड़, मतलब पब्लिक ऑडियंस, सारे सबके पेरेंट्स सारे सब आ गए वहाँ पे। स्कूल में लाइटिंग वाइटिंग बहुत तगड़ी होती है और चूना वूना डालता है, तो मतलब एक बच्चा में क्यूरियोसिटी होती है यार रेस को दौड़ने की। तो सारा पूरा तरीके से एक मतलब माहौल बन गया, सेट हो गया, जिसको कहते हैं माहौल बनना। गिटार बजाऊँ? छोड़ो, बाद में बजाऊंगा, पहले स्टोरी बता देता हूँ। फिर तैयारी शुरू हुई, सारे आए ह्यू। अब एक लाइन पे दीपक भी खड़ा हो गया, दीपक भैया जिसको कहते थे हम लोग, दीपक भैया खड़े हो गए। और मेरा ध्यान तो बस दीपक पे था, उसके अलावा तो कोई था नहीं कंपटीशन में। मेरे को भी पता था ये चीज़ें। रेस शुरू हुई, दीपक कॉन्फिडेंस में था, वो लड़का पहले से फुल कॉन्फिडेंस में था। उसकी आखिरी रेस थी, उसको पता था मैं जीतने वाला हूँ, उसको अपने बारे में पता था। ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कह सकते हैं, क्योंकि कोई कंपटीशन आज तक दिया नहीं था। वो लैप शुरू हुआ, हम लोग से वो एक राउंड लैप आगे बढ़ गया, मतलब एक राउंड आगे चला गया और मजीद से दौड़ता रह गया। सब पूरी मतलब वो रेस का मतलब है कि आपका हाउस चैंपियन बन जाएगा। जैसे येलो हाउस और ग्रीन हाउस के बीच में कंपटीशन थी, तो ग्रीन हाउस अगर मैं वो रेस जीत जाता तो मेरे को 20 पॉइंट आते, और 20 पॉइंट मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट रेस था, तो मेरा हाउस चैंपियन बन जाता, मतलब पूरे स्कूल में मेरी वो बन जाती। तो रेस शुरू हुआ, दीपक बढ़ता गया, स्कूल पूरे ऑडियंस को पता था, डेड श्योर था कि ये लड़का जीतेगा। मैं छोटे कदमों से, छोटा लड़का था उसमें, मैं दौड़ना शुरू किया और धीरे धीरे दीपक के नज़दीक चला गया। और जैसे वो एक राउंड का लैप था, तो मैं हल्का हल्का उसके पीछे चला गया, बहुत नज़दीक आने लग गया। दीपक भी शुरू में घबराया कि यार ये लड़का हो सकता है कि अभी जोश में आगे बढ़ता जा रहा है, मगर हरा तो नहीं पाएगा। तो मगर फिर भी उसके दिमाग में एक वो आ गया था, यार लड़का मेरे को कंपटीशन तो दे रहा है। तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। मैं उसको पीछे, उसके एकदम फासला उसके बगल में पहुंच गया, एकदम नज़दीक पहुंच गया। जब 2-3 राउंड आगे बढ़ गए, मतलब 8 राउंडों का पूरा रेस होता है, तो जब तीसरे राउंड में हम गए तो हम दोनों बराबरी में दौड़ने लग गए। तो स्कूल को अचंभा लगा, यार छोटा सा लड़का दीपक के बराबरी में तीसरे राउंड चौथे राउंड में कैसे दौड़ सकता है। मगर सब देख रहा था, तो सब कुर्सियों पे खड़ा होके तालियां बजाने लग गया मेरे लिए, प्रांजल प्रांजल ऐसे क्लैप करने लगा। तो एक जज्बा हो जाता है जब आपके लिए कोई तालियां बजाए, जब आपको कोई मतलब अंडररेट करके देखे कि यार लड़का सही में अच्छा है, तो मतलब आपका नाम कोई पुकारे, तो आदमी दुगने स्पीड से दौड़ने लगता है, खून भी उबाल आने लगता है, यार लगता है कि यार मैं कुछ भी कर दूंगा। तो बढ़ते गए। अब क्या है ना, मैं चौथे लैब में जैसे ही गया, दीपक से मैं आगे बढ़ गया फासलों में, 20 मीटर 30 मीटर आगे बढ़ गया। और वो लड़का ऐसा था कि वो थकता नहीं था, वो सबसे बड़ी चीज़ उसके अंदर थी। वो जब जैसे ही मैं लीड लिया ना, पूरी कॉलेज, पूरा स्कूल, पूरी मतलब ऑडियंस सब खड़ी होकर तालियां बजाने लग गई, और मैं भी जोश में दौड़ता चला गया। वैसे ही छठे स्पैन तक गया और सातवें गया। सातवें में दीपक मेरे से फिर लीड ले लिया, वो आया मेरे पीछे से दौड़ता हुआ आगे निकल गया। मैं मतलब 2 साल की मेहनत, मुझे लगा यार ये तो मतलब इसको हराना नामुमकिन है, वाकई नामुमकिन है। मतलब मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था, मगर फिर भी मेरे एकाएक आया, मेरे सामने से निकलता है वो चला गया। वो लगभग आखिरी राउंड था, 8वां राउंड में। जैसे ही वो गया, तो मेरे अंदर ना पता नहीं, लगता है महाकाल की शक्ति आ गई, पब्लिक का दुआ आ गया, या जो भी कह सकते हैं, या मेरी तैयारी, अपनी तैयारी थी। मेरे पैर से ब्लड निकलने लग गया दौड़ते दौड़ते। जैसे मेरा नस होता है ना, नस फट गया और खून हल्का सा ब्लड, क्योंकि उतना मैं एफर्ट लगा ही, मतलब अपने औकात से फाजिल एफर्ट लगा दिया, तो मेरे पैर में ना वो नस फट गया। मगर मैं सोचा कि नहीं, इसको हरा के ही मानूंगा। तो दौड़ते दौड़ते 8वें राउंड में उसके बराबर दौड़ने लग गया, और जैसे ही बराबर दौड़ने लग गया, अब रेस बच गई 100 मीटर की। 100 मीटर का स्प्रिंट है, दोनों एक दूसरे के बराबर थे, और मतलब दोनों के लिए प्रतिष्ठा की बात थी। उसके लिए प्रतिष्ठा थी, मेरे लिए मेरा एम्बिशन था, मतलब मुझे जीतना था, मतलब मेरे को हासिल करना था ये चीज़। और मतलब पूरी जान लगा दिया मैंने भी। और जान लगाने से ज़्यादा जब ऑडियंस आपका नाम चिल्लाता है ना, प्रांजल या जो भी होता है, नाम आपके बारे में तालियां मारता है, तो दिमाग में और भी बहुत चीज़ें बैठ जाती हैं।
तो हम मैं क्या किया, मतलब पूरी ताकत से दौड़ता दौड़ता, दीपक मेरे से 10 मीटर के फासला से आगे जा रहा था। अंतिम, अब मतलब रेस खत्म होने वाला था, और पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से ऊर्जा आई, क्या ताकत आया, ये हवा लेके उड़ गई मेरे को। मैं निकलता हुआ, जीतता हुआ, पूरे एक रेड लाइन, एक वो होती है लैप होती है, फाइनल लैप होती है, उसको क्रॉस करता हुआ गिर गया। और जैसे ही मैं गिरा, पूरी स्कूल, प्रिंसिपल, सर अविसाई हुआ करते थे हमारे प्रिंसिपल, मिस सारामा थॉमस हुआ करती थी, सर सज्जू जॉन हुआ करते थे, मुझे याद भी अभी भी याद है, सर पॉल हुआ करते थे। मतलब सारे हाउस के सारे बच्चे ऐसे खुश हो रहे थे और ऐसे क्लैप कर रहे थे मानो मैंने मतलब गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत लिया हो, मतलब ऐसा खुशी था। और बाद में मुझे सही में रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट एक स्कूल लेवल पे एक बच्चे के द्वारा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हार कभी मत मानिए लाइफ में, डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कभी दिखाइए मत, आप चुपचाप कीजिए, और समय आएगा तो वो आपका हार्ड वर्क आपके ज़िंदगी में काउंट करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कर कुछ छोटा सा रहे, दिखा दुनिया भर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अपनी जो खामोशी से, जैसे अध्ययन है या स्पोर्ट्स है, जिस लेवल में आप हैं वो कीजिए, और ज़िंदगी आपको, या आपको जब भी सही वक्त आएगा आपको वो चीज़ें मिलेगी। कुल मिला के मेरा कहना ये है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे व्यूअर जो मेरे को सुन रहे थे इतने प्यार से ये कहानी, और धन्यवाद। फिर अगली स्टोरी लेके फिर आऊँगा आपके पास। जय राम राम, जय राम राम। धन्यवाद।